बच्चों, आज हम पाठ 2 दादी माँ पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने दादी माँ के स्वाभाविक विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही साथ लेखक ने अपनी कमजोरियों की भी चर्चा किया है। अनुच्छेद 1। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बीसों गर्मी, बरसात और बसंत अर्थात 20 वर्ष यानी 20 से अधिक वर्ष। लेखक की उम्र जो है वह 20 से अधिक की है, फिर भी लेखक के अंदर आत्मविश्वास की कमजोरी है। लेखक के सामने जब भी कोई परेशानी आती है तो छोटी सी परेशानी पर भी घबरा जाता है, इसलिए लेखक प्रायः उदास सा रहता है। लेखक के जो चिंतक है, शुभ चिंतक यानी लेखक ने यहाँ व्यंग किया है, तो लेखक के जो चिंतक हैं वे उसे हमेशा प्रसन्न करने के लिए आगामी छुट्टियों की सूचना देते रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे लेखक का उपहास भी उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला व्यक्ति। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी नहीं उन बातों को सोचूंगा। लेखक कहता है कि मैं पीछे की बातों को जब सोचता हूँ तो मेरा मन और भी उदास हो जाता है, तो फिर लेखक उन बातों को भूलने का प्रयास करता है। लेकिन एक लेखक के आँखों के सामने शरद की शीत किरणों, जैसे शरद ऋतु में आकाश एकदम स्वच्छ रहता है, सब कुछ स्पष्ट रहता है और शीतल वायु चलती रहती है, वैसे ही शीतलता प्रदान करने वाली एक धुंधली सी छाया लेखक को के आंखों के सामने नाच उठती है। अनुच्छेद 2। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान के से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें और नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिवरा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक के गांव के चारों ओर क्वार के महीने में पानी लग जाता है और गांव के सीमावर्ती से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें, ये बरसाती घासों के बीच जब सूरज की गर्मी को पाते हैं तो गर्मी में सड़कर विचित्र से गंध देते हैं और लड़के उन झाग भरे और गंध से पूर्ण उन झाग भरे जलाशयों में कूदते हैं और स्नान करते हैं। लेखक कहता है कि अपने मौसम की अपना ही महत्व रहता है। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन खाने की चाहत रहती है, अगहन में चिवड़ा और गुड़ की चाहत बनी रहती है, चैत्र के दिनों में लाई और गुड़ की पट्टी की खाने की इच्छा रहती है। लेकिन लेखक कहता है कि आषाढ़ में
आम और जामुन न मिले तो कोई बात नहीं, अगहन और चिवड़ा गुड़ भी न मिले तो दुख नहीं हो, लेकिन कुआर के दिनों में जलाशय में, झाग भरे जलाशय में कूदने को न मिले तो बहुत बुरा लगता है। लेखक अभी कुआर के दिनों में 2-4 दिन ही जलाशय में नहा पाया था, तभी वो बीमार पड़ जाता है। लेखक को थोड़ी बहुत बीमारी अच्छी लगती है। लेखक कहता है कि साधारण सिर में दर्द रहे और खाने के लिए नींबू और साबुन मिले, साबुनदाना मिले तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार जब लेखक को बुखार चढ़ता है तो उतरता नहीं है। अब हम अगले वीडियो में बाकी अंश के साथ, बचे हुए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।